उसको आप AI कहो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन कहो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पर उसका एक इफेक्ट होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी से डिफरेंट वर्ड, बट जो आप समझे ना, ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली हैव नेगेटिव रिलेशन विथ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ वो 10 लोग आते थे और वो स्टूडियो में बैठते हुए अलग ही है, तो स्टूडियो में बैठेंगे रहेंगे, लेकिन यहाँ के 10 लोग, और सिर्फ 10 नहीं ना, वो व्हीकल वाला भी आता है, तो हमको सब चीज सोचनी पड़ती है। जब हो गया होगा तो शुरू कर देंगे। आमची मुंबई, माझी मुंबई, ह्या तर मुस्लिम मुंबई होत चालली आहे, बांगलादेशी मुंबई होत चालली आहे। एक भयानक परिस्थितीचा आम्ही सामोरे जात आहोत। एका बाजूला जो टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचा रिपोर्ट आहे, जो स्पष्टपणे सांगतोय की जे बांगलादेशी आक्रमण अतिक्रमण मुंबईवर सुरू आहे, पूर्ण डेमोग्राफी बदलत चालली आहे। दुसरा एक UNOचा आणि काही संस्थांचा रिपोर्ट आला आहे की आता हिंदुस्थानमध्ये नॅचरल फर्टिलिटी, प्राकृतिक ग्रोथ हा 1.9 म्हणजे 2 व्यक्ती पती पत्नी मिळून 1.9 संतान होता, म्हणजे 1 च्या खाली गेला। म्हणजे हिंदुस्थानाचा ग्रोथ, टोटल पॉप्युलेशन ग्रोथ इज नाव 0%। आणि मुंबईचा जो ग्रोथ रेट आहे, नॅचरल ग्रोथ रेट ज्याला आपण म्हणतो, फर्टिलिटी रेट, त्यात भयंकर विषमता दिसते, भयंकर। हिंदूंचा नॅचरल ग्रोथ रेट, फर्टिलिटी रेट हॅज कम डाऊन टू 1.5। मी 2 पती पत्नी आणि मुलं 1 किंवा 2, तर एव्हरेज 0.75 आहे। म्हणजे हम वो हमारा 1.5 अशी एवढे झाली आहे। आणि त्यात तिथे मुस्लिमांचा, मुंबईतील मुस्लिमांचा नॅचरल ग्रोथ रेट, फर्टिलिटी रेट, हम 2 हमारे 3 हमारे 4, म्हणजे दरवर्षी ही विषमता वाढत चालली आहे। 100 हिंदू समजा 5 संतान पैदा करतात, तर 100 मुस्लिम 10 ते 13 संतान पैदा करतायत। आणि याच्यामुळे 2050 मध्ये मुस्लिम 30% पेक्षा जास्त आणि हिंदू 54%, आणि 2065 मध्ये मुस्लिम आणि हिंदू सारखे असेल। 40 ते 45% हिंदू असेल आणि 40 ते 45% 2065 पर्यंत मुस्लिम असेल। आज पण जर आपण स्थिती पाहिली तर बांगलादेशी अतिक्रमण इतका जोरात सुरू आहे। आणि त्याच्या संदर्भात मी केंद्राचे गृहमंत्री अमित शहा जी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्रही लिहिलं आहे, आमचा चिंताही व्यक्त केला आहे। एका बाजूला TISने सांगितलं की हिथले जे एम्प्लॉयमेंट आहे, तर आज मुंबईत ओला, उबेर, ब्लिंकिट, डिलिव्हरी बॉय, हॉटेल बॉय, कन्स्ट्रक्शन वर्कर, या इथे कोणत्याही साईटवर गेलात तर 80 ते 90% बांगलादेशी आहे, मुस्लिम आहे। म्हणजे माझा मराठी मुलांचा रोजगार पण जात आहे। मुंबईत ज्या प्रकाराने बांगलादेशी घुसखोरी
काल मला मुंबई महापालिकेने, मी फक्त एक सॅम्पल सांगतोय, देवनार गोवंडीमध्ये मी 200 बांगलादेशींना पकडून दिलं, बोगस जन्म प्रमाणपत्र महापालिकेने मान्य केलं की त्यापैकी 189 हे बोगस आहे. 200 पैकी 189 जन्म प्रमाणपत्र बोगसरित्या देण्यात आले होते आणि ते आता रद्द करण्यात आले आहे. आणि त्यांची नावं वाचू: मरियम जेकब, अबू तुराब, अनबिया सबत, नूरेन इरफान, अमर इरफान, साजुद्दीन, आयशा सदाम, अनास रियाज. मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसची चर्चा केली आहे. या महापालिका निवडणुकीत आम्ही मुंबईकरांना आश्वस्त करू इच्छितोय की जे बांगलादेशी घुसखोर ज्या प्रकाराने बोगसरित्या जन्म प्रमाणपत्र घेत आहेत त्या संबंधात मुंबई महापालिका एक टास्क फोर्स अपॉइंट करणार, यातल्या सगळ्या त्रुटी दूर करणार. त्याचबरोबर जे बांगलादेशी घुसखोर विभिन्न ठिकाणी कामावर जात आहेत, त्यांचं पोलीस व्हेरिफिकेशन नाही आहे, त्या सगळ्यांसंबंधात पण मुंबई महापालिकेत आम्ही एक SIT बनवणार आणि याचं पूर्ण त्रुटीने करण्याची सिस्टम मजबूत बनवणार. आम्हाला आमची मुंबई हे मुस्लिम मुंबई बनवू द्यायची नाही आहे, बांगलादेशी मुंबई बनवू द्यायची नाही. माझी मुंबई माझी मुंबईच राहणार. मुंबई में एक भयानक परिवर्तन दिखाई दे रहा है. माझी मुंबई ये मुस्लिम मुंबई बन रही है, बांग्लादेशी मुंबई बन रही है. मैंने कल भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक चिट्ठी लिखे है जिसमें UN का रिपोर्ट है, ORG का रिपोर्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट है. दो प्रकार के आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, एक और बांग्लादेशी जो अतिक्रमण हो रहा है, आक्रमण हो रहा है. दूसरी ओर जो नेचुरल ग्रोथ है, फर्टिलिटी रेट हिंदुस्तान का आज बिलो एवरेज आ गया. यानी एक व्यक्ति का फर्टिलिटी 0.95, 1.9 आ गया. मुंबई का फर्टिलिटी रेट 1.5 है, 1.5 to 1.6. यानी हम दो, उसमें से तो एक कपल का एक होता है हमारा एक, और दूसरा हिंदू कपल 2 संतान, यानी दो कपल 4 जन मिलाकर 3 बच्चों को जन्म देते हैं. और उसके सामने मुंबई के मुस्लिम का जो बांग्लादेश से आए हुए उनका तो फर्टिलिटी रेट मोर देन 4 है, जो बांग्लादेश से आए हुए उनका, और नेचुरल यहां के जो मुस्लिम है उनका भी 3 से ज्यादा है. यानी हिंदू में हम 2 हमारा 1, हम 2 हमारे 2, और मुस्लिमों में हम 2 हमारे 4. ये एवरेज दिखाई दे रही है, जिसके कारण 2050 में हिंदू ये 54% होगा, मुस्लिम 30% होगा. 2065 में मुस्लिम की जनसंख्या मुंबई में हिंदू से ज्यादा हो जाएगी. इसमें मुंबई महापालिका का और एक घोटाला मैंने कल निकाला है. मुंबई महापालिका ने जो ये घुसपैठिए जो जन्म प्रमाण पत्र लेके चले गए थे गैर कानूनी पद्धति से बांग्लादेशी, तो गोवंडी के 189 जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए. मेरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से विस्तृत चर्चा हुई है. महापालिका में हम सत्ता पर आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे जिसमें ये गलत पद्धति से फोर्जरी फ्रॉड करके बांग्लादेशी जो जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, भारत के नागरिक बनते हैं, उसके लिए वो टास्क फोर्स कड़े नियम बनाएगा. और साथ में आज मुंबई में ये स्थिति है कि कहां पर भी आप लेबर देखोगे, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर साइट पे, ओला हो, उबेर हो, ब्लिंकिट हो, डिलीवरी बॉयज हो, वहां पर 80% बांग्लादेशी और मुस्लिम है, जिनके पास कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है. उसके लिए एक SIT हम बनाएंगे और मुंबई में आने वाले घुसखोर को रोका जाएगा. मेरी मुंबई
या हमारी मुंबई रहेगी, माझी मुंबई असणार, मुंबईकरांची मुंबई रहेगी, मेरी मुंबई, माझी मुंबई, मुस्लिम मुंबई न होऊ देण्याचं वचन मुंबईकरांना आम्ही देत आहोत. देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में भी हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर भी जो है लोगों में काफी ज्यादा रोष जो है वो बढ़ता जा रहा है. ये दुख की बात यह है कि अपने वोट बैंक के लिए वोट जिहाद, जो विपक्ष, वहां बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और यहां पर वोट जिहाद के लिए विपक्ष, आपने देखा होगा कि धारावी की मस्जिद तोड़ने के तो एक रात में उद्धव ठाकरे कांग्रेस ने 25,000 लोगों को इकट्ठा किया. जहां जहां भी महाराष्ट्र में मैं घूमा 32 एफआईआर की, हर जगह पर समाजवादी पार्टी, एमआईएम, उद्धव ठाकरे सेना, कांग्रेस के नेता ये काले झंडे लेकर कृष्णमय का विरोध कर रहे थे. ये एक विकृति हिंदुस्तान में पैदा हुई है. सॉरी, ये वोटर की राजनीति है जहां पे दोनों एनसीपी साथ में आ रही इलेक्शन को लेकर, इसका पता है. एक और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आ रहे हैं, दूसरी ओर कहीं पर शरद पवार और अजीत पवार साथ में आ रहे हैं. हम देखते हैं. लेकिन एक बात बता देता हूं कि ये सब मुस्लिम वोट बैंक के लिए साथ में आते होंगे तो हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि बड़े ठाकरे ने तो कभी की गोल टोपी पहन ली, अब छोटे ठाकरे ने भी गोल टोपी पहन ली है. अगर कुर्सी के लिए हिंदुत्व के, हिंदू धर्म, हमारे अस्मिता के साथ समझौता कोई भी करेगा, हमें मंजूर नहीं है. साथ ही अब विपक्ष के एक नेता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू असीम आजमी ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हम बात नहीं करेंगे, हम भारत में मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहा है पहले उस पर बात करेंगे. स्वाभाविक है, उनके लिए वोट जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद का महत्व है. और इसमें मैं क्षमा चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने, राहुल गांधी की कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे की सेना हो, सब बांग्लादेश के हिंदुओं पे आक्रमण होता है, एक शब्द नहीं बोलते. यहां पर बांग्लादेशी हिंदुओं को मारते, हिंदुस्तान में आकर उसके ऊपर भी एक शब्द भी नहीं बोलते. और हम इन बांग्लादेशियों को यहां तक वापस भेज रहे थे तो वो उसको धर्म का स्वरूप दे रहे मुस्लिम के ऊपर. हमारा पॉइंट बहुत स्पष्ट है. यहां पर जो मुस्लिम घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए, उनको हम यहां रहने नहीं देंगे. वारिस पठान का कहना है कि सिर्फ एक खान या पठान ही नहीं बल्कि एक बुर्का पहनने वाली महिला भी जो है वो महापौर बन सकती है बीएमसी. मैं उनको वारिस पठान को 1 लाख उदाहरण देता हूं. 2,24,000 बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अभी रद्द किया. उसमें से 1 लाख मुस्लिम महिला है. तो जो बांग्लादेश से पुरुष आते हैं उनके साथ में महिला भी आती है. हमारा महिलाओं का सम्मान करते हैं. बुर्खा ठीक है, उनका जो धार्मिक सिस्टम हो, लेकिन जो घुसपैठिए है वो तो घुसपैठिए है. उसमें बांग्लादेशी महिलाओं को रहने देंगे, बुर्खा का अपमान ये खुद भी करेगा, हमें मान्य नहीं है. आपने ये भी आरोप लगाया कि जो ज्यादातर यहाँ पर इलीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके द्वारा जो पैसे कमाए जाते हैं वो बांग्लादेश में बेचे जाते हैं, जिससे सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो काफी ज्यादा है. तो इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की जो गहन जांच है वो इस पूरे मामले में हो और इसकी जांच की जाए कि पैसे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है इसमें. कल मैंने आयकर विभाग के मुंबई के वरिष्ठ अधिकारियों से मीटिंग की है. मैंने ईडी विभाग से भी चर्चा की है. मैं रिजर्व बैंक की भी कुछ दिनों में मुलाकात करूंगा. ये यहां से जो रिपाट्रिएट पैसे हो रहे हैं, टाटा इंस्टीट्यूट का कहना है कि एक व्यक्ति 10,000 से 1 लाख वापस बांग्लादेश भेज रहे. तो उसकी जो चैनल है उसमें से अधिकांश पैसा या हवाला से जा रहा है. लेकिन उसके ऊपर हम पूरा ध्यान देने वाले. चुनाव के बाद में मैंने आपको जैसे बताया कि एक एसआईटी बनेगी और एक टास्क फोर्स बनेगा मुंबई के दृष्टि से, तो उसी प्रकार से फाइनेंशियल टास्क फोर्स जैसा केंद्र सरकार ने बनाना चाहिए. जो मुंबई से बांग्लादेश पैसा अलग अलग चैनल से जा रहा है
उसका उसने स्टडी करना चाहिए, ये मैं फॉलो अप करूंगा। आप ही के सहयोगी दल के एक नेता हैं संजय निरुपम, उन्होंने कल कहा कि अलकायदा और लश्कर तोयबा जैसे जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्हीं के एक हिस्सेदार उद्धव ठाकरे हैं, तभी इस प्रकार की मुस्लिम कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स जो है वो करना चाह रहे हैं। तो इतना गहन आरोप उनका लगाना हुआ इस प्रकार उद्धव ठाकरे पर। एक बात तो स्पष्ट है कि बाला साहब ठाकरे हमेशा हिंदुत्व की बात करते थे। उद्धव ठाकरे जी चुनाव में अनधिकृत धारावी मस्जिद को बचाने की बात करता है, मस्जिद के FSI 4 करने की बात करते हैं। तो ये तो एकदम सही है कि उन्होंने अपने देश की सुरक्षा से ज्यादा उसकी कुर्सी की सुरक्षा, इसके लिए बांग्लादेशी को बचाव की उनकी भावना है। अब उसको शब्द संजय निरुपम के अलग हो गए, लेकिन ये बात तो सही है, देश की सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है छत महापालिका मुंबई के माफिया राज बनाने के लिए। तो एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या महायुति के लिए उनके मुस्लिम वोटर जरूरी नहीं है? आप लोगों के लिए आपका मुस्लिम वोट बैंक क्या मायने नहीं रखता? तभी इस प्रकार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो है बयान आपके नेता द्वारा लगातार दे दिए जाते हैं बिना सोचे समझे, इस प्रकार की बातें कैसे? वास्तव में जो भी कहीं यहाँ पर देश की सुरक्षा की दृष्टि से समझौता होगा, देश की डेमोग्राफी बदलने की दृष्टि से, वही हिंदुस्तान जब 100 साल की आजादी के बाद में वापस वही 100 साल पहले वाली मुस्लिम लीग यहाँ पैदा होती होगी, तो उस समय पर हिंदुस्तान की सुरक्षा, हिंदुस्तान की संस्कृति, यहाँ का जो धर्म है मुस्लिम, यहाँ का जो नेचुरल मुस्लिम, वो भले हमें वोट न दे, लेकिन हमने हमारी कोई भी योजना हो, समझो महाराष्ट्र की है लाड़की बहन, तो हमने मुस्लिम महिला के खाते में पैसे न जाए ऐसा कभी नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसान सम्मान योजना तो सिर्फ हिंदू किसान के लिए नहीं है, उनका वेलफेयर हमारे लिए सर माथे पे है। लेकिन वोट बैंक राजनीति के द्वारा बांग्लादेशी को शरण देकर यहां पर उनकी वोट बैंक निर्माण करके देश की सुरक्षा के साथ में हम समझौता नहीं चलाएंगे। अभी फिलहाल चुनाव में देखा जा रहा है कि मराठी वर्सेस गुजराती, जैन और उत्तर भारतीय जो है वैसा रंग किया जा रहा है, और जो तमाम परप्रांतीय लोग हैं उन्हें अब मराठी समाज से डर के रहना चाहिए, इस प्रकार की बात जो है मनसे के नेताओं द्वारा की जा रही है। ये धंधा तो वो कई सालों से करते हैं, धमकाना, वसूली करना, ये तो कई सालों से कर रहे हैं, एक जगह भी डिपोजिट नहीं बचा पा रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे जी की सेना की नौका डूब रही है कि अगर एक बार मुंबई महापालिका का माफिया राज उनके हाथ से निकल गया तो खाएंगे क्या, और उसके लिए वापस उन्होंने वो शुरू कर दिया है। उनके लिए वो भ्रम पैदा करने के लिए मराठी मुंबई की बात करते हैं। अरे मुस्लिम मुंबई हो जाएंगी तो न गुजराती, न हिंदी भाषी, न मराठी, हिंदू जाएगा कहां? हमारे लिए इसके लिए इस मुंबई को माफिया मुक्त मुंबई, मुस्लिम बांग्लादेशी मुस्लिम मुक्त मुंबई, ये हमारा प्राधान्य है। थैंक यू।